हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बुल्स एंड बियर टसल में। और अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में बिल्कुल नए हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, और आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मैं आपको आसान से 7 स्टेप्स में ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा कि आप एक सफल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग बहुत ही टिपिकल चीज़ है, लेकिन अगर इसे ढंग से किया जाए तो आप बन सकते हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर। ओके, जी हाँ, चौंकिए में दोस्तों, ये बहुत ही इजी सी बात है। आपको देखने में कठिन लगती है कि ट्रेडिंग मैं कैसे सीख पाऊँगा, मैं तो इसमें बिल्कुल कुछ जानता ही नहीं, मुझे तो जानकारी नहीं है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ओके, हम आपको ये बिल्कुल आसान से जो है तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको एक सफल ट्रेडर बनना है तो आपको फॉलो करने होंगे ये 7 आसान से स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप आप जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर वो है एजुकेट योर सेल्फ। एजुकेशन से क्या मतलब है? एजुकेशन से मतलब है ट्रेडिंग रिलेटेड एजुकेशन, जिसके अंदर क्या क्या आता है। आपने सुना होगा, ये शब्द बहुत ही प्रचलित है, टेक्निकल एनालिसिस। यस, टेक्निकल एनालिसिस आपको जो है सीखनी पड़ेगी। ओके, और इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड मैंने अपने वीडियोस की एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है। आप एक एक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपने कई चीज़ सुनी होंगी, चार्ट्स क्या होते हैं, चार्ट्स के पैटर्न्स क्या होते हैं, और फिर इसके अंदर इंडिकेटर्स होते हैं। ओके, और ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि करके तो आपको समझ में आ जाएंगी। जब आप उन वीडियोस के अंदर जाओगे तो और आप वीडियोस को देखोगे तो आपको समझ आएंगी कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अच्छा, इस टेक्निकल एनालिसिस के अलावा आपको क्या सीखना पड़ेगा? टेक्निकल एनालिसिस के अलावा आपको सीखने की ज़रूरत है बेसिक टर्मिनोलॉजीज़। ओके, टर्मिनोलॉजीज़ किस चीज़ से रिलेटेड? शेयर मार्केट से रिलेटेड। जैसे कि शेयर्स क्या होते हैं, शेयर मार्केट है क्या वास्तव में, शेयर से रिलेटेड एजुकेशन से संबंधित मैं जैसे कि स्टॉक मार्केट्स में कौन कौन से इंडेक्स हैं, निफ्टी क्या है, एनएसई क्या है, सेंसेक्स क्या है। आपने सुना होगा कि शेयर्स में जब ट्रेडिंग करते हैं कि इसका पी रेशो इतना चल रहा है, तो ये पी रेशो क्या है। इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बुल्स कौन होते हैं, बियर्स कौन होते हैं। ओके, सेल करना कब चाहिए, बाय करना कब चाहिए, इस तरह की जितना भी है, तो मतलब कोई सीमा नहीं है एजुकेशन की। देखिए, वो कहते हैं ना, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जितना आप लोगे उतना ही आपको कम लगेगा। तो आपको ये फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, मैं अभी बात करता हूँ अपने सेकंड स्टेप की। ओके, तो फर्स्ट स्टेप को हम आउट करते हैं। अभी तक आप फर्स्ट स्टेप सीख चुके हो। दूसरा स्टेप जो है वो है चूज़ अ गुड ब्रोकर। अच्छा, गुड ब्रोकर की अगर कोई बात करे कि एक अच्छा ब्रोकर कौन सा होता है, देखिए कई चीज़ें हैं। सबसे पहले लोग ध्यान देते हैं वो होती है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज बिल्कुल क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि लो ब्रोकरेज वाला जो है ब्रोकर अच्छा हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि दूसरी जो चीज़ आती है वो होता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि ईज़ ऑफ डूइंग ट्रेडिंग। ऑलराइट, अगर आपको ट्रेडिंग करने में कोई समस्या नहीं आ रही है, आपकी ट्रेडिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझाया जा रहा है, टाइम पर आपके इश्यूज़ को सॉल्व किया जा रहा है, वो एक अच्छा ब्रोकर होता है। ना कि सिर्फ ब्रोकरेज कम करने से। तो इस सिर्फ लो ब्रोकरेज के चक्कर में ना पड़े, इन दोनों स्टेप्स पे बराबर से ध्यान दें। और तीसरी चीज़, अगर वो फिज़िकली आपके यहाँ पर ऑफिस या आपके आसपास कहीं उसका ऑफिस है तो बहुत और भी अच्छी बात है। ओके, तो ये दूसरा स्टेप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेप पे कि मेक योर ओन ट्रेडिंग प्लान। इसके अंदर आती हैं आपकी स्ट्रेटजीज। ओके, स्ट्रेटजीज किस चीज़ की स्ट्रेटजीज? आपके ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज। ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज में क्या शामिल है? ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज में शामिल है कि भाई आपको किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, डेली करना है, वीकली करना है, या दिन में 10 ट्रेड आपको लेने हैं, छोटे छोटे ट्रेड करने हैं या बड़े बड़े ट्रेड करने हैं। राइट, स्मॉल वैल्यू ट्रेड्स में जाना है या
लार्ज कैपिटल के साथ ट्रेड करना है, आपने अपनी कैपिटल कैसी रखनी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप ट्रेड आखिर किस चीज़ का ट्रेडिंग करना चाहते हैं। आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, ऑलराइट, या फिर आप कमोडिटी में घुसना चाहते हैं, या फिर करेंसी मार्केट को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ऑलराइट। तो ये जो कमोडिटी और करेंसी मार्केट हैं ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं ट्रेडिंग की। और इस सबसे बड़ी बात है, जैसा कि मैंने पहले बताया, नॉलेज एक बहुत बड़ा टूल है। तो आपको नॉलेज को नहीं बोलना चाहिए कि आपको किस चीज़ की जानकारी है। तो देखिए, आपका ट्रेडिंग प्लान मैंने आपको बता दिया। दूसरा, इसके अलावा इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है आपको, जब आप अपना ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं तब, कि भाई मुझे गिरते हुए मार्केट में एंट्री करनी है या उठते हुए मार्केट में एंट्री करनी है, यानी किस साइड के मार्केट को ट्रेड करना है, ऑलराइट। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। ये स्टेप है आपका स्टार्ट विद योर फर्स्ट ट्रेड। जैसा कि मैंने कहा, अभी तक आपने अपने आप को क्या कर लिया है, एजुकेट कर लिया, ऑलराइट। एजुकेट आप कर चुके हो। इसके बाद आपने एक ब्रोकर चूज़ किया। ब्रोकर के बाद आपने जो है अपना फर्स्ट ट्रेड लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने अपना ट्रेडिंग का प्लान भी बना लिया है। ट्रेडिंग प्लान आप कर चुके हैं। अब आते हैं आपके फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में आप क्या करने वाले हैं, स्टार्ट विद योर फर्स्ट ट्रेड, यानी एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है ये। इसके अंदर आप अपना कुछ पैसा लगाएंगे और अपना पहला ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। आप हो सकता है किसी स्टॉक की परचेजिंग करें, आप कोई स्टॉक बाई करें और उसके बाद नेक्स्ट आप उसको सेल करें जैसे ही मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो ये कार्यवाही होती है कि आपने जब ब्रोकर चुन लिया उसके बाद अपना ट्रेडिंग शुरू कीजिए। हो सकता है आपको लॉस हो, प्रॉफिट हो, बट आप शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इस फोर्थ स्टेप को हम ये आउट करते हैं। अब आते हैं हम पाँचवें स्टेप पर। पाँचवा स्टेप है कीप अ ट्रैक ऑफ द ट्रेड। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। क्यों ज़रूरी चीज़ है कि आप जो ट्रेड कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि भाई वो ट्रेड जा कहाँ रहा है, मतलब कि वो प्रॉफिट में जा रहा है, ऑलराइट, या फिर वो लॉस में जा रहा है, और आपने अभी तक टोटल कितने ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए, ठीक है। तो टोटल ट्रेड्स कितने हुए अभी तक आपके, ये सारी चीज़ें आपको एक एक्सेल शीट पे बनानी चाहिए। इस तरह से एक शीट बनाएं, उसमें आप अपना पूरा डेटा एंटर करें कि आपने ट्रेड 1 किया, 2 किया, 3 किया, इस तरह से। फिर उसमें किस में आपको लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो पी लिख लो। अच्छा, फिर इसमें वैल्यू भी नज़र डाल दो, वैल्यू भी याद रखने के लिए डाल दो कि भाई कितनी वैल्यू का शेयर था और आपकी अल्टीमेटली आपने कितना प्रॉफिट मार्जिन कमाया, और वो सारी चीज़ें। तो जो भी डिटेल्स आप रखना चाहते हैं इससे संबंधित कि आपने ट्रेड से संबंधित, तो आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखें। इसके बाद आती है बात स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करने की। देखिए, जब आप ट्रेड करने लगेंगे कंटिन्यूसली तो फिर क्या होगा, आपको अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा और उसको इम्प्रूव के लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे हो सकता है आप बड़ी इक्विटी के साथ शेयर कर रहे होंगे तो आपको अपना रिस्क देखना पड़ेगा कि भाई मेरा रिस्क ज़्यादा तो नहीं हो रहा। अगर रिस्क ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करना पड़ेगा, ओके। और रिस्क के अलावा आपके जो मार्जिन्स हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, आपकी इक्विटी कितनी है, आप कितनी कैपिटल पे अपना जो है शेयर ट्रेडिंग कर रहे हो, आप लाखों में खेल रहे हो या करोड़ों की इक्विटी आपने रखी हुई है, मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है वो कितना बड़ा है, कितना हो सकता है आपने कुछ 1000 रुपीज़ अपनी सेविंग्स के बचाए हों और आप उसके साथ में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपकी जो वैल्यूशन है कितने % आपको एक बार में लगाना है। जैसे कई लोग होते हैं वो अपना 50% जो मनी सेफ़ रखते हैं और 50% के साथ ट्रेडिंग करते हैं, ओके। 50% सेफ़ रख के चलते हैं। कई लोग होते हैं जो सिर्फ 80% जो है अपना सेफ़ रखते हैं और सिर्फ 20% के साथ ट्रेडिंग करते हैं। इसका जो भी प्रॉफिट आता है वो इसमें ऐड करते चलते हैं और इस 20% को वो कोशिश करते हैं कि इसको बचा के रखें, ओके। बचा के रखें यानी ट्रेडिंग में लॉस ना होने दें, और इस 80% कैपिटल को वो बढ़ाते जाते हैं, इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ते जाते हैं, ऑलराइट। चलिए, ये हो गया आपकी स्ट्रेटजीज़ कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने का तरीका। और इसके बाद आता है लास्ट में बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर।
तो जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप एक जो है सफल ट्रेडर बन जाएंगे। सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती दोस्तों, एक ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इसमें सफल होते हैं, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करें तो आप इस ट्रेड मार्केट में सफल हो सकते हैं। मैं ट्रेडिंग की दुनिया में पिछले 10 साल से हूँ और यकीन मानिए मैं आने वाले टाइम में आपको इसकी लाइव एग्जांपल्स, अपने लाइव वीडियो शेयर करूँगा। मैंने बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स जो हैं इस मार्केट में रहते हुए अर्न किए हैं, काफ़ी लॉसेस भी उठाए हैं, क्योंकि ये मार्केट सिर्फ प्लस साइड नहीं दिखाता, आपको डाउन साइड भी दिखाता है। आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि मान के चलिए कि देखिए लॉस और प्रॉफिट की जो गुंजाइश होती है वो क्या होती है, 50 एंड 50 होती है। यानी 50% चांसेस होते हैं आपको लॉस के और 50% चांसेस होते हैं प्रॉफिट के। अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी एजुकेशन नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइक टॉसिंग अ कॉइन। आपने एक सिक्का उछाला, या तो वो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ओके, हेड से टेल्स में इतना ही डिफरेंस है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 है, मतलब एक ना एक चीज़ तो आएगी। तो जब भी आप ट्रेड करोगे या तो वो लॉस में जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा, यही सारी कहानी हो सकती है। तो अच्छा, इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको खुद को, जो हमने पहला स्टेप बताया, एजुकेट कीजिए। एजुकेट जब आप करेंगे खुद को तो उससे क्या होगा कि वो 50% जो आपके लॉस के चांस हैं वो कम होते जाएंगे और धीमे धीमे आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और जैसे जैसे ये बढ़ेंगे तो आपका होगा क्या, एक दिन आएगा कि आप 60% टाइम्स जो है आप सही होंगे और सिर्फ 40% टाइम्स गलत होंगे। सो अल्टीमेटली जो ओवरऑल अगर बात करूँ इन दोनों का डिफरेंस, तो अगर आप 100 शेयर्स मान लीजिए 100 टाइम्स आपने ट्रेड किए, आपने 100 ट्रेड्स किए इक्वल वैल्यू के, समझ लिए 100 बार आपने जो है किसी चीज़ पर बोली लगाई, उसमें से आप 60 बार सही थे और 40 बार गलत थे, तो भी आप इसका निचोड़ निकालें तो ये निकलता है कि आप ओवरऑल 20% के प्रॉफिट में रहे। ओके, तो इस तरह से ऐसा नहीं होता कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो है कभी हार नहीं मानता, कभी लॉस नहीं उठाता। ओके, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको हार का सामना भी करना पड़ेगा और प्रॉफिट्स का इंतज़ार भी करना पड़ेगा। तो प्लस और माइनस दोनों साइड्स को आपको लेके चलना पड़ेगा। बस इसे बैलेंस आउट करना है कि प्लस में थोड़ा सा प्लस ज़्यादा जुड़ जाए और नेगेटिव जितना हो सके आपका कम होता जाए। ओके, तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ में मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और मेरी ये जो बताई हुई 7 स्टेप्स हैं इनको आप फॉलो करें अगर आप जो है वाकई इस दुनिया में आना चाहते हैं, ट्रेडिंग की दुनिया में। और अगर इसको आप ढंग से सीखना चाहते हैं तो मेरे बताए हुए इन 7 स्टेप्स को आप जो है फॉलो करें, खुद को एजुकेट करें, एक अच्छा ब्रोकर चुनें, अपना एक स्ट्रेटजी ट्रेडिंग प्लान बनाएं और अपना पहले ट्रेड से शुरुआत करें और अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखें, धीमे धीमे अपनी स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव करें और फाइनली एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने। और सारी डिटेल में मैं आपको फिर कभी और मेरे आने वाले वीडियोस में इसकी जानकारी देता रहूँगा। इनके स्टेप्स का फॉलो करते रहिए और आप ट्रेडिंग की दुनिया में शुरुआत कीजिए, पहला कदम रखिए। आपको आने वाले टाइम में आपको जो है भगवान एक अच्छा सफल ट्रेडर बनाए। मैं इसी दुआ के साथ में इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आप मेरे अगले वीडियो के लिए जो है मूव कर सकते हैं। सो यू कैन वॉच माई नेक्स्ट वीडियो इन द प्ले लिस्ट। Happy trading. Thanks for watching this video and please like and subscribe my channel. Thank you so much.